श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के संदेश के कुछ सुंदर तथ्य। पहले मनुष्य चाहता है कि वह उस परम सत्य को प्राप्त कर ले, किंतु आगे बढ़ने पर वह देखता है कि इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा। तब हताश हो जाता है। वह पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वह प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसा अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म का लोभ होगा, कुल क्षय होगा, स्वैराचार फैलेगा। यह अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सद्गुरु के सानिध्य से पूर्व अपनाई गई एक कुरीत मात्र थी। उन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। महात्मा बुद्ध के समय में भी केश कंबल एक संप्रदाय था, जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता था। कोई गोत्रिक था तो कोई कुकुरवृत्तिक था। ब्रह्म विद्या का इनमें कोई संबंध नहीं है। संप्रदाय और कुरीतियाँ पहले भी थी, आज भी है। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियाँ थी। उनमें से एक आध कुरीति का शिकार अर्जुन भी था। उसने 4 तर्क प्रस्तुत किए। ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा होगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी और हम लोग कुल क्षय द्वारा महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। अज्ञान क्यों? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण से तत्पर होना अज्ञान है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, यह अज्ञान है। ना तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, ना यह स्वर्ग देने वाला है और ना यह कीर्ति को करने वाला है। सन्मार्ग पर जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है उसे आर्य कहते हैं। गीता आर्य संहिता है। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान ना होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की निह श्रेणी अवश्य बनती। यह कीर्तिदायक भी नहीं है। जिस परिवार, कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलक रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता। मीरा को विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान है, जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों ने भूल कर भी इसका आचरण नहीं किया, तो सिद्ध है कि वह अज्ञान है। कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि यह पुरुषार्थ नहीं है, शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन। ठीक उसी प्रकार जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता, वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप स्वयं प्रकाश, उत्तम, आनंद युक्त और अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है, तब न गुरु ज्ञानदाता और न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। यही परम की स्थिति है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मुझ में निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन और ठीक वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है। गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरुपद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। अन्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं रहता। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा शनै शनै ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें, किंतु यह परिवार ना छूटे, यही अर्जुन के विच्छादन की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। वो चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध ना मारना पड़े और मुक्ति भी शनै शनै मिल जाए, किंतु चलने वाले पथिक के लिए, जिसके संस्कार इनसे ऊपर हैं, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में भी क्षेत्र प्रवाहित है, उसके लिए इस भिक्षान्न का विधान नहीं है। स्वयं ना करके याचना करना भिक्षान्न है। इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोगी तो भोगने को मिलेंगे। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोगी तो मिलेंगे। वह यह भी निश्चित नहीं है कि वह भोग मिलेगा ही। यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह अज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं है कि हम जीतेंगे अथवा वे जीतेंगे।
राधे राधे।